हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पब्लिकेशन। आप सभी का आज के इस क्विक रिवीजन सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पार्ट 2, जिसमें कि हम 3 डिजिट नंबर बेस्ड वाले क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिए होंगे, क्योंकि कल से IBPS PO प्री का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 3 डिजिट नंबर वाले जो सीरीज आते हैं हमारे पास, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका है, राइट, और इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या होता है, हमारे पास 3 डिजिट नंबर जो हैं वो हमारे पास दिए गए हैं। कितने दिए गए यहाँ पे, तो 5 दिए गए हैं, राइट। 5 नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं। जो क्वेश्चन में कहा जाएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कोई यहाँ पे कोई गोल्डन रूल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा वो आपको सॉल्व करना है, और एक तरीके से आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो करने होते हैं इस क्वेश्चन में। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज्ड एंड देन न्यूली फॉर्म्ड नंबर्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, देन विच नंबर विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड डिजिट को क्या करना है, हमें इंटरचेंज कर लेना है, राइट। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आप गलत कर बैठेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को इंटरचेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो 558 में अगर फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करें तो क्या हो जाएगा मेरा 855। 707 में करेंगे तो 707 ही होगा। 259 में अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो 952 हो जाएगा हमारा, राइट। 487 एंड एट लास्ट 868, ये हमने इंटरचेंज करके लिखा है। अभी चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। जो न्यूली फाउंड नंबर्स हैं ये हमारे क्या है, न्यूली फाउंड नंबर्स हैं आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब क्या कह रहा है कि नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, इस सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, यानी कि घटते क्रम से हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है, राइट। छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हमें मूव करना है। अब देखिए यहाँ पे तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा नंबर आएगा, 487, राइट। उसके बाद हमारे कौन से नंबर आएंगे, तो 707, उसके बाद 855, फिर 868 एंड देन एट लास्ट हमारा कौन सा नंबर आएगा, 952। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब पूछा जा रहा है कि विच नंबर विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर। अब ये जो फॉर्म हुआ है इसमें थर्ड हाईएस्ट नंबर हमारा कौन सा है। ठीक है, अब देखो पहला हाईएस्ट, सेकेंड और थर्ड हाईएस्ट, यानी कि 855। अब 855 जो है वो किसको इंटरचेंज करने के बाद मेरे पास आया था, 855 किसको इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आया था। तो 855 आया था 558 को इंटरचेंज करके। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 558। ठीक है, जब भी आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा जो आंसर आपको लगाना होगा वो जो क्वेश्चन में हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं वही आपके ऑप्शंस में भी रहेंगे। ठीक है, जो आपके आंसर आ रहे हैं, जो आपने कैलकुलेशन किया, जो आपने अरेंजमेंट करी, जो आपने इंटरचेंज करके किया, ठीक है, उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो जिसको इंटरचेंज करके आ रहा है, राइट, वो नंबर ही हमारा आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। हमें क्या करना है, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करना है, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड डिजिट। जो थर्ड डिजिट है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें सबसे पहले इस ऑपरेशंस को हम करते हैं और उसके बाद जो नंबर हमारे पास आएंगे उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। तो 1 इज एडेड टू द फर्स्ट एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड। तो 558 में अगर हम 1 ऐड करेंगे फर्स्ट में तो 6 हो जाएगा। 5 और 8 में क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 657। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, पहले वाले में +1 और थर्ड वाले में -1 करना है। हर एक में करना है, राइट। सारे नंबर्स में हमें यही चीज करने पड़ेंगे यहाँ पे, +1 एंड -1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे करेंगे सेकेंड नंबर 707, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 806। ठीक है, 358, आफ्टर दैट 883 एंड एट लास्ट 8 + 1 9, 9 6 8 - 1 7, 967। ये हमारा नंबर आ गया
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमें करना था वो करके ये सारे नंबर्स हमारे आ चुके हैं। विच नंबर विल बी द लार्जेस्ट, क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, विच नंबर विल बी द लार्जेस्ट नंबर। तो इन सारे नंबर्स में हमारे पास लार्जेस्ट नंबर कौन से बने हैं, तो वो बने हैं 967, जो कि हमें 868 को चेंज करने के बाद आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, राइट, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The question says if in each number the positions of the first and second digit are interchange। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि फर्स्ट और सेकेंड डिजिट को इंटरचेंज करना है, राइट। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड विच नंबर विल बी द स्मॉलेस्ट। उस जो नंबर्स हमारे फॉर्म होंगे उसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन सा फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ द ईच नंबर। तो 558 में इंटरचेंज करेंगे तो क्या 558 ही आएगा, क्योंकि पहला और दूसरा डिजिट हमारा सेम है। 707 में करेंगे तो 077 आ जाएगा। 259 में करेंगे तो 529 हो जाएगा। 784 में करेंगे तो 874 एंड 868 में करेंगे तो 688। ये हमने फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट को इंटरचेंज करके लिखा है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज विच नंबर विल बी द स्मॉलेस्ट। अब इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा फॉर्म हुआ है, तो 077, ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हुआ है, राइट। तो ये किसको चेंज करने के बाद आया था, तो 707 को चेंज करने के बाद आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब बनता है, राइट। चलो बहुत बढ़िया, सभी लोग को समझ में आ रहा है। देखो इस पूरे सेशन में, राइट, इस पूरे सेशन में जहां भी किसी को कोई कंफ्यूजन होता है, चाहे आप अभी देख रहे हैं चाहे आप बाद में देख रहे हैं, जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं भी कोई कंफ्यूजन किसी भी क्वेश्चन को लेके क्वेरी है, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर उस क्वेरी को पोस्ट कर देना, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट। हमें लास्ट डिजिट से क्या करना है, 2 सबट्रैक्ट कर लेना है, एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, यानी कि लास्ट और फर्स्ट दोनों से ही हमें क्या करना है, दोनों ही डिजिट से क्या करना है, 2 सबट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इंटरचेंज द सेकेंड एंड द थर्ड डिजिट, फिर इंटरचेंज करना है और फिर बताना है कि सेकेंड लोएस्ट नंबर हमारा उस नई अरेंजमेंट में कौन सा बन रहा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना इस चीज को, 2 सबट्रैक्ट करना है लास्ट और फर्स्ट डिजिट ऑफ द ईच नंबर, ठीक है। तो 558 -2 -2 -2 -2, पहला और तीसरे डिजिट में हमें क्या करना है, -2 सारे में हमें कर देना है। तो भाई 5 - 2 3, 5 और 8 - 2 6, 707 में क्या आ जाएगा 505, 259 में क्या आ जाएगा 2 - 2 0, 5, 9 - 2 7, फिर 7 में -2 करेंगे क्या होगा 5, 8 और 2, 868 में -2 करेंगे, पहला और तीसरे डिजिट में क्या होगा हमारा 6 6 एंड 6 666। सो दिस इज द न्यूली फॉर्म्ड अरेंजमेंट्स। अब हमें क्या करना है कि इंटरचेंज करना है, किसको, द सेकेंड एंड द थर्ड डिजिट। अब ये जो नंबर हमारा फॉर्म हुआ है, इसी में हमको सेकेंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है, ठीक। 365, 550, 075, 528 एंड 666, ये हमने इंटरचेंज करके लिख लिया। अब आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, विच नंबर विल बी द सेकेंड लोएस्ट इन द न्यू अरेंजमेंट। सेकेंड लोएस्ट हमारा कौन सा नंबर बन रहा है, तो सबसे लोएस्ट हमारा 075, इसके बाद हमारा कौन सा बनेगा सेकेंड लोएस्ट, तो 365 आएगा भैया। और 365 किसको इंटरचेंज करके फाइनली हमने पाया है, किसको इंटरचेंज करके फाइनली हमने 365 पाया है, तो वो हमने 558 में जो हमने चेंजेस किए हैं उसी का रिजल्ट 365 आया था, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब बनता है, ठीक है। 558 ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां से आपके नंबर्स चेंज हो चुके हैं, ठीक है, नंबर्स आपके चेंज हो गए हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमें। इफ फर्स्ट डिजिट विल बी इंटरचेंज्ड विद द सेकेंड डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर, यानी कि सारे नंबर्स में हमें क्या करना है, पहला और दूसरे डिजिट को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले हम वही काम कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो पहला और दूसरे डिजिट को इंटरचेंज करना है, यानी कि 259, 547, 85,
9 9 3 5 एंड 4 6 8, ये हमने इंटरचेंज करके लिखा है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 3 इन द अबव अरेंजमेंट, यानी कि ये जो अरेंजमेंट हमारे पास आया है इसमें ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 3 हैं। डिविजिबल बाय 3 कितने नंबर्स हैं, तो 3 को अगर 259 से डिवाइड करें तो 3 8 जा 24, फिर 19 आएगा, डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, तो ये हमारा नहीं होगा। 3 को अगर 5 4 7 से करें, ठीक है, करते हैं, देखते हैं, हर एक नंबर को हम डिवाइड करके ही देख लेते हैं, राइट। 3 1 जा 3 2 4, फिर 3 8 जा 24 और बच गया 7 जो कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 8 5 9 को करते हैं अगर हम, तो 8 3 2 जा 6 2 5, इसमें भी हमारा जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 1 बच जाएगा हमारे पास, कैंसिल। इसको करते हैं 3 3 जा 9, इसमें भी 5 आएगा हमारे पास लास्ट में, ये भी नहीं होगा। इसको अगर हम करें तो 3 1 जा 3 1 6 3 5 जा 15 एंड कैरी 1 8, तो 3 6 जा 18, यानी कि एक ही हमारे पास नंबर्स हैं जो कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हुआ है, दैट इज 4 6 8, और 4 6 8 किसको इंटरचेंज करने के बाद आया था, तो 648, यानी कि सिर्फ एक ही नंबर हमारे पास आया, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब बनता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई भी जल्दीबाजी किसी को भी नहीं करनी है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे उसको आराम से सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ऑल द डिजिट ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो, ऑल द डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स, यानी कि पहला ये 3 नंबर हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सारे डिजिट्स को विद इन द नंबर्स, एंड ऑल द डिजिट्स ऑफ द रेस्ट, यानी कि अब बाकी ये 2 नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसके डिजिट्स को क्या करना है, विद इन द नंबर्स हमें असेंडिंग के फॉर्मेट में अरेंज करना है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द फोर्थ स्मॉलेस्ट। फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन सा फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अरेंजमेंट कर लेते हैं। फर्स्ट 3 में क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सारे डिजिट्स को, तो 9 5 2 7 5 4 9 8 5 डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब बच गया 3 9 5, इसमें हमें असेंडिंग में जाना है, तो 3 5 9 एंड 4 6 8, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने अरेंज कर लिया। अब क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द फोर्थ स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट हमारा कौन सा है, 3 5 9, सेकेंड हमारा ये है, थर्ड हमारा ये है, एंड फोर्थ हमारा 9 5 2 है। यानी कि 9 5 2 किसको इंटरचेंज करने के बाद आया था, किसमें हमने चेंजेस किए थे, तो 5 2 9 में किए थे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी 5 2 9, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 5 2 9। क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लेक्स लगेंगे आपको, ठीक है, कि पहले डिसेंडिंग करेंगे फिर असेंडिंग करेंगे, उसमें भी किसी क्वेश्चन में हमें बोल देगा कि भाई इंटरचेंज भी कर लो साथ में, और उसके बाद स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर बताना होगा या सम बताना होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके सही तरीके से सॉल्व हो जाएंगे और बिल्कुल सही उत्तर आएगा और बिल्कुल कंफर्म मार्क्स भी आएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7, If 3 is subtracted from the highest digit of each of the numbers। अब जितने भी नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं उसमें जो हाईएस्ट डिजिट है उसमें हमें क्या करना है, 3 सब्ट्रैक्ट करके पहले लिख लेते हैं। तो 5 2 9 में 9 से करना पड़ेगा, इसमें 7 से करना पड़ेगा, इसमें 9 से, इसमें 9 से और इसमें 8 से। सारे में क्या करने हैं, 3 सब्ट्रैक्ट कर देने। तो 5 2 6 4 5 4 5 8 6 3 6 5 एंड 6 4 5, ये हमने हाईएस्ट डिजिट से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब क्या करना है, फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज। अब ये जो फॉर्मेट हमारा आया है, ये जो हमारा नंबर्स आए हैं, ठीक है, इसमें क्या करना है कि पहला और दूसरे डिजिट को इंटरचेंज करना है। तो 2 5 6 5 4 4 8 5 6 6 3 5 एंड 4 6 5, ये हमने इंटरचेंज करके भी लिख लिया। अब बढ़ते हैं आगे, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर। थर्ड हाईएस्ट नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा बन रहा है, तो फर्स्ट हाईएस्ट 8 5 6, सेकेंड हाईएस्ट 6 3 5 एंड थर्ड इज 5 44, दैट इज 4 5 4 को इंटरचेंज करके आया। और ये इंटरचेंज करके किस जो 4 5 4 हमारे पास आया है वो किसको इंटरचेंज करके आया है, तो वो आया है 4 5 7 को इंटरचेंज करके। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए 4 5 7, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 8, इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर्स, जो नंबर्स दिए गए हैं, जो डिजिट्स दिए गए हैं उसके अंदर, वो हमें क्या करना है, सारे डिजिट्स को विद इन द नंबर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो डिसेंडिंग मतलब बढ़ते से घटते की ओर जाना है। तो 952, राइट, 754, 985, 953 एंड 864, ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में विद इन द डिजिट्स अरेंज कर लिया। फाइंड विच विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट, जो हमारे पास ये जो नया अरेंजमेंट आया है इसमें थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा है। फर्स्ट हाईएस्ट इज 985, सेकंड हाईएस्ट इज 953 एंड थर्ड हाईएस्ट इज 952। 952 किसको इंटरचेंज करके आया था, तो 529 को आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब बनेगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को आज के सेशन में समझ आया होगा कि जो हमारे 3 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में और एग्जैक्टली आते हैं एग्जाम में, राइट, ये सब आपके ना फ्री के मार्क्स हैं। अगर 3 4 5 क्वेश्चन जितने भी पूछे जा रहे हैं अगर पूछ दिया गया तो ये आपके बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, राइट। कम समय में आप आराम से 3 से 5 नंबर तक अपने एग्जाम में गेन कर सकते हैं, राइट। चलो, आई होप आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आज का ये सेशन भी समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और एक बात और कि कल से जो है 4 दिसंबर, राइट, IBPS PO प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं जो कि एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं उन सभी को दिशा पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, गुड लक हैं। तो सभी लोग कल एग्जाम में जाइए, राइट। जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, अगर आपके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग सभी जो पहला शिफ्ट का एनालिसिस होगा उसको देख के जाइएगा, ताकि एक ओवरव्यू आपको मिल जाए कि किस तरीके से पेपर आ रहा है, ठीक है। जिसका फर्स्ट शिफ्ट में है वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके जाएं, ठीक है। कोई भी टेंशन नहीं लेना है, कोई भी आपको प्रेशर लेके वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना है, ठीक है। SBI का एग्जाम हुआ, उसमें जो हुआ ठीक है, नो इशू। लेकिन अभी IBPS PO के एग्जामिनेशन में आप सभी लोग जाइए, अच्छे तरीके से पेपर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को जितने भी मैक्सिमम अटेम्प्ट आप कर पाते हैं वो करके आइए, राइट। फिर बाकी जो एग्जामिनेशन होगा, जो पेपर्स आएंगे उसके एनालिसिस लेके भी हम लोग जल्दी ही आपके सामने, ठीक है, आ जाएंगे, ताकि आप सभी लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए कि जिसका ये 4 तारीख के बाद वाला जो एग्जामिनेशन होने वाला है IBPS PO प्री का, उसमें जिसका भी एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, उनको थोड़ा सा एक हेल्प मिल जाए, राइट। तो चलिए, वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस सेशन, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है आज का ये सेशन तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, राइट। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिशा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स ऑफ ऑल द अपकमिंग इंपॉर्टेंट सेशंस फॉर यू, राइट। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।